आइए सीधा आज के इस बेहद जज्बाती और दिल को छू लेने वाले जायजे में उतरते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का एक गहरा मुताला है कि जब भरोसा टूटता है तो क्या होता है। हम एक 60-70 साला बूढ़ी माँ, उसके बेटे और बहू की जिंदगी के उन पहलुओं को समझेंगे जो हकीकत में किसी भी खानदान का चेहरा हो सकते हैं। एक ऐसा खानदान जो बुरी तरह बिखर जाता है और फिर किस तरह एक गैर मामूली जज्बे के तहत दोबारा एक हो जाता है। वाकई ये रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया है। यहाँ सबसे अहम सवाल ये उठता है, एक माँ की कुर्बानी और एक बहू के धोखे की ये कहानी हमें आखिर क्या सिखाती है। ये सवाल फौरी तौर पर जहन में आता है कि एक घर की चार दीवारी के अंदर जब एतबार का शीशा टूटता है तो क्या होता है, और इससे भी बढ़कर इसे दोबारा कैसे जोड़ा जा सकता है। आइए देखते हैं कि हालात किस तरह इंसान के अंदर छुपे असल किरदार को बाहर निकाल लाते हैं। कहानी का पहला हिस्सा, शहर की जानिब रवानगी। जरा तसव्वुर किया जाए एक ऐसी हालत का जहां गुर्बत इंतहा पर हो, बारिशों में टपकती हुई छत और रोजमर्रा की बुनियादी जरूरियात पूरी ना होने का शदीद दबाव। महेश, जो अपनी बूढ़ी माँ कलावती से बेहद प्यार करता है, मजबूर होकर एक निहायत मुश्किल फैसला करता है। पैसे कमाने के लिए उसे शहर जाना पड़ता है। जाने से पहले उसके अल्फाज बहुत वाज़ेह थे, मेरी माँ का ख्याल रखना, बस उन्हें वक्त पर खाना देना और कभी कड़वा मत बोलना। और हाँ, वो हर महीने पैसे भेजने का वादा भी करता है। ये अल्फाज उसकी गहरी मोहब्बत को जाहिर करते हैं। बेटे ने तो अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाया, लेकिन क्या उसे जरा भी अंदाजा था कि उसके जाने के बाद क्या होने वाला है? बिल्कुल नहीं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, बहू का जालिमाना रवैया। यहां से हालात अचानक ऐसी करोट लेते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। महज 2-3 महीनों के अंदर ही घर का माहौल मुकम्मल तौर पर खराब हो गया। यहां हमें दो बिल्कुल मुख्तलिफ हकीकतें नजर आती हैं। एक तरफ महेश की उम्मीद है, जो शहर की सख्त गर्मी में अपना पसीना बहा रहा है, ये सोचकर कि उसका खानदान सुकून से है। और दूसरी तरफ मेघा की हकीकत, जो महेश के भेजे हुए पैसों से अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, मज़े से रहती है, लेकिन इस बूढ़ी माँ को खाने में सिर्फ सूखी रोटी मिलती है और सारा दिन ताने सुनने पड़ते हैं। ये वाज़े फ़र्क लालच और खुद गर्जी को पूरी तरह बेनकाब कर देता है। और अब इस वाक़े की तरफ आते हैं जो वाकई दिल दहला देने वाला है। सावन की वो तेज बारिश और तूफानी रात। मामूली सी बात पर मेघा इतने गुस्से में आती है कि कलावती के खाने की थाली को लात मार देती है। फिर वो इस कमजोर बूढ़ी औरत को हाथों से घसीटते हुए दरवाजे तक ले जाती है और कीचड़ में धक्का देकर बाहर निकाल देती है। ये मंजर बहुत ही तकलीफदेह है। एक बूढ़ी माँ जो गड़गड़ाती रही और उसे तूफानी ठंडी रात में बेदर्दी से घर से निकाल दिया गया। इंतहा हो गई ना। तीसरा हिस्सा, झोपड़ी में होने वाली जद्दोजहद। कलावती ने वो पूरी रात गांव के बाहर एक दरख्त के नीचे कांपते और भीगते हुए गुजारी। लेकिन आगे क्या हुआ? टूटने के बजाय सुबह होते ही उसने हालात का डटकर मुकाबला करने का फैसला किया। आइए इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं जो पूरे 2 साल के मसाइब को जाहिर करती है। पहले दिन महेश का शहर जाना, तीसरे महीने वो खौफनाक बारिश वाली रात और घर से बेदखली, पहले साल में कच्ची झोंपड़ी की तामीर और दूसरे साल में धान के खेतों में सख्त मजदूरी। ये टाइमलाइन खामोशी से चीख चीख कर बता रही है कि कलावती ने ये सब सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया ताकि परदेश में बैठा बेटा परेशान ना हो। जिंदा रहने के लिए क्लाउटी ने अमली तौर पर क्या किया? उसने दरख्त के पास मिट्टी और घास फूस की एक झोंपड़ी बनाई, 4 बकरियां खरीदी ताकि कुछ सहारा हो, और घुटनों तक कीचड़ में खड़े होकर खेतों में सख्त मेहनत की ताकि थोड़ा सा बचा हुआ अनाज, जिसे मुकामी जुबान में बनियारी कहते हैं, हासिल कर सके। ये दरअसल किसी मौजज़े से कम नहीं। उसने अपनी तकलीफ को एक नाकाबिले यकीनी ताकत में बदल दिया था। चौथा हिस्सा, सच्चाई का सामना। पूरे 2 साल की तवील मशक्कत के बाद महेश आखिरकार वापस लौटता है। वो बहुत खुश है। अपनी माँ के लिए खास तौर पर एक खूबसूरत साड़ी लाया है और बीवी के लिए जेवरात। लेकिन हकीकत उसकी सोच से कितनी मुख्तलिफ होने वाली थी, उसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। दोपहर की तेज धूप में प्यास से बेहाल महेश गांव के बाहर एक टूटी हुई झोंपड़ी पर पानी मांगने रुकता है। और वहां फटे पुराने मैले कपड़ों में बेकारियों जैसी हालत में जो कमजोर औरत उसके सामने खड़ी थी, वो कोई और नहीं, उसकी अपनी माँ कलावती थी। ये देखते ही महेश के हाथ से भारी बैग छूटकर गिर जाता है। वो घुटनों के बल गिरकर रोने लगता है जब उसे उस खौफनाक सच्चाई का पता चलता है। अपनी माँ को बाहर बिठाकर जब महेश घर में दाखिल होता है तो उसके सामने एक और बड़ा धोखा आता है। अपने गुस्से को जब्त करते हुए वो बीवी से पूछता है कि माँ कहाँ है और मेघा? मेघा मुस्कुराते हुए निहायत डिठाई से ये झूठ बोलती है, अरे माँ जी, वो तो अपनी खाला के यहाँ गई हैं। ये अल्फाज साफ साबित करते हैं कि मेघा को अपनी इस घिनौनी हरकत पर रत्ती भर भी शर्मिंदगी नहीं थी। लेकिन फिर
महेश का सारा जब्त और गुस्सा एक धमाके से फट पड़ता है। उसकी शदीद आग इन अल्फाज में बाहर आती है, झूठ बोलना बंद करो। जिस माँ ने अपना पेट काटकर मुझे पाला, तुमने उसे धक्के मारकर निकाल दिया। ये वो लम्हा है जहां महेश का खून खोल उठता है और वो गुस्से में मेघा को घसीटकर घर से बाहर निकालने लगता है, ठीक उसी बेदर्दी से जैसे उसने माँ के साथ किया था। और आखिरी हिस्सा, माफी और पछतावा। लेकिन ठहरिए, कहानी यहां इंतकाम पर खत्म नहीं होती। मेघा डर कर रोने लगती है, महेश के कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाती है, अपनी लालच की माफी मांगती है, और ऐन इसी वक्त कलावती वहां पहुंच जाती है। मां के अल्फाज सुनिए, बेटा जाने दे, इंसान से ही गलती होती है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इतने बड़े जुल्म के बावजूद बदला लेने के बजाय माफी का रास्ता चुनना, ये वाकई एक मां के दिल की वुसअत है। सारा गुस्सा और नफरत यकदम एक गहरी हमदर्दी में बदल जाता है। इस अजीम माफी का नतीजा क्या निकला? मेघा ने तौबा की, कसम खाई कि अब वो कभी अपनी सास की आंख में आंसू नहीं लाएगी, और वो वाकई रोजाना मोहब्बत से उनकी खिदमत करने लगी। महेश ने भी हमेशा के लिए शहर जाना छोड़ दिया। वो गांव में ही रहकर काम करने लगा ताकि खानदान के साथ रहे। खानदान दोबारा एक हो गया और जल्द ही इस घर में पोते पोतियों की किलकारियां गूंजने लगी। सच्ची माफी ने इस टूटे हुए घर को वापस खुशियों से रोशन कर दिया। आखिर में ये एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है हम सब के लिए, क्या माफ कर देना ही ताकत की सबसे बड़ी शक्ल है? क्लाउती की इस कहानी से ये तो जाहिर हो जाता है कि इंसानी दिल में बर्दाश्त और मोहब्बत की वाकई कोई हद नहीं होती। उम्मीद है कि इस जायजे ने इस अहम पहलू पर जरूर थोड़ा सोचने का मौका दिया होगा। रिश्तों की अहमियत को समझने का ये सफर आगे भी जारी रहेगा।